लास्ट लेक्चर में हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़े थे। 3 टाइप्स के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, विगो, देन थीटा, देन ओमेगा। विगो नोटेशन आपके पास यूज कर रहे थे जब हमारा फंक्शन जो था वो अपर बाउंडेड था। आवर फंक्शन इज fn अपर बाउंडेड बाय द gn। सो हमने कहा था कि हम विगो का यूज करेंगे, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ जाएगी वो आएगी tn इज इक्वल टू विगो ऑफ g ऑफ n। ठीक है, सेम इसके लिए आपका थीटा नोटेशन था। जब आपका फंक्शन अपर एंड लोअर बाउंड दोनों था तब लिखेंगे थीटा ऑफ g ऑफ n। जब आपका फंक्शन केवल लोअर बाउंडेड बाय है वन कांस्टेंट c gn, देन उस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओमेगा ऑफ g ऑफ n। अब इक्वेशन से कैसे करेंगे? अगर आपके पास इक्वेशंस गिवन है, सपोज एक इक्वेशन गिवन है आपके पास क्वाड्रेटिक 2n² प्लस 5n प्लस 6। अगर इसको आपको फर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे tn इज इक्वल टू बिग O ऑफ n²। ठीक है, सेम कोई अगर आपको बेस्ट केस में रिप्रेजेंट करना है तब लिखेंगे tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n²। अगर इसको आपको बेस्ट केस में लिखना है, सॉरी दिस वाज द एवरेज केस, बेस्ट केस, देन इट इज इक्वल टू tn इज ओमेगा ऑफ n²। बस डिफरेंसेस का है, डिफरेंसेस है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, उसका डिफरेंसेस है। तो अपर एंड लोअर बाउंड का जो डिफरेंसेस है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि कहां पर फंक्शन है, अगर आपका फंक्शन है कोई भी fn, उस फंक्शन अगर आपके fn है, fn इज इक्वल टू n², आपके पास है n², fn इज इक्वल टू n², और आपने जो gn फंक्शन लिया हुआ है, सपोज gn फंक्शन भी लिया हुआ है n², और एक कांस्टेंट c है आपके पास, सपोज c की वैल्यू है 10। अगर c की वैल्यू 10 है आपके पास तो आपने कहा कि आपका फंक्शन जो है एक स्टार्टिंग वैल्यू n0 है। कि n0 की कौन सी वैल्यू, जब आप ग्राफ डिजाइन कर रहे हैं तो n0 की एक वैल्यू के लिए अगर आपने एक fn फंक्शन बनाया, कोई fn इसका ग्राफ पूछा और cn का ग्राफ पूछा, तो c तो कांस्टेंट है, n की वैल्यू 0 के लिए तो सारा 0 हो जाएगा। अगर gn c gn करेंगे, c gn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 10n²। इफ n इज इक्वल टू 0 देन इट इज होल इक्वल टू 0, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा आपके पास। तो जो 0 है वहां से 0 से तो n0 आपके पास कहां है, यहाँ 0 है, तो कह सकते हैं आप 0 इज लेस देन इक्वल टू n0, ये आपके पास है सिंपल। तो यहां से स्टार्ट होके अगर आपके पास गया c gn, तो इस फॉर्म में है आपके पास कि आपके फंक्शन को इसने अपर बाउंड किया हुआ है केवल fn ने, gn ने आपके fn को अपर बाउंड किया है। उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी tn इज इक्वल टू आपके पास होगी बिग O ऑफ n²। ठीक है, सेम केस है आपके पास थीटा के लिए। थीटा के लिए क्या है, दो डिफरेंट आपके पास इक्वेशंस, दो डिफरेंट आपके पास हो जाएंगे। सपोज आपके पास fn है 5n², ठीक है, gn है आपके पास n², c2 है आपके पास this one एंड c1 है आपके पास, सपोज कर लीजिए 4। तो अगर आपने फंक्शन बनाया, आपने लिखा c2 एंड लिखा c1 gn, तो c1 gn हो जाएगा आपके पास 4n²। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि 4n² जो है आपके पास 4n² हमेशा लेस देन होगा आपके पास fn से। तो आपके c1 gn, ठीक है, आपके पास हो गया, यहां पर हो गया fn और यहां पर हो गया आपके पास c2 gn। तो इस केस में आपके पास आपका जो फंक्शन है fn वो क्या है आपके पास, वो अपर बाउंडेड एंड लोअर बाउंडेड दोनों है। मींस आपके पास c1 gn से तो ये लोअर बाउंडेड है, 4n² लेस देन होगा 5n² से हमेशा सारी n की वैल्यूज के लिए, एंड 10n² इज ग्रेटर देन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n की सारी वैल्यूज के लिए होगा। तो फॉर दैट केस n इज नॉट आपके पास फिर 0 हो जाएगा, n0 0 से स्टार्ट होगा आपके पास। ठीक है, इन दिस केस अगर हम बनाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देन tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ g ऑफ n, तो थीटा ऑफ g ऑफ n n², तो थीटा ऑफ n² हो जाएगा। एवरेज केस हो गया। बेस्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस में आपका फंक्शन केवल लोअर बाउंडेड होगा, ओनली लोअर बाउंडेड, तो उस केस में आपके पास लोअर बाउंडेड होगा। ये gn है आपके पास, सपोज आपके पास दिस वन ओनली cn गिवन है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास होगा c1 gn, उस केस में ओनली ये होगा, fn गिवन होगा आपके पास, ठीक है, fn गिवन होगा, gn गिवन है आपके पास, c1 गिवन है, n0 आपके पास स्टार्टिंग जो भी फंक्शन है। अगर आपने c1
gn किया तो ये हो गया 4n²। इससे अपने मिलाया तो क्या होगा आपके पास C1gn इज ऑलवेज लेस देन fn, वहां भी fn से हमेशा लेस देन होगा, और n0 की स्टार्टिंग वैल्यू अभी भी 0 ही होगी, यहाँ भी n0 की स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी। वेस्ट केस में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn होगी आपके पास, Tn इज इक्वल टू वो हो जाएगी आपके पास ओमेगा ऑफ g ऑफ n, और g ऑफ n क्या है आपके पास n², देन इट इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा ऑफ n² होगी आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।